और कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में HMPV वायरस का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। चीन में बेड भर चुके हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके लक्षण भी कोविड-19 वायरस की तरह ही बताए जा रहे हैं। HMPV वायरस जो कि एक RNA वायरस ही है कोविड-19 की तरह, और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही हैं। इस वायरस का कहर अब चीन में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चीन में बेड भर चुके हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की तरह ही ये वायरस भी फैलता जा रहा है और इसके संक्रमण के जो लक्षण हैं वो भी कोविड-19 वायरस की तरह ही है। तो HMPV वायरस का खतरा कोविड-19 के 5 साल बाद एक बार फिर से नए वायरस का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसके लक्षण कोरोना वायरस की तरह ही हैं और एक के बाद एक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए, 5 साल पहले कोरोना महामारी आई थी, जिसकी चपेट में लगभग सभी से पीड़ित थे, और इसके बाद यानी कि 5 साल के बाद अब चीन से एक और वायरस की खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये होता है, क्योंकि लगातार देखिए चीन की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन अब तक चीन की तरफ से इस वायरस को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, ना ही कोई पुष्टि की गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जैसे कोरोना के वक्त चीन ने छिपाया था, तो क्या इस वायरस को लेकर भी चीन कुछ छिपाता हुआ नजर आ रहा है? सवाल कई हैं। रिपोर्टर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है, जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानिमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर वहाँ के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल खचाखच भरे हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत की भी बातें कही जा रही है, लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है। दुनिया को ये शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप याद करिए कि कोविड से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक ये बात दुनिया से छिपाकर रखी थी। आरोप है कि आज भी चीन यही कर रहा है। हालांकि चीन में फैले वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। चाइना में मेटानिमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटानिमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लूक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम। चीन की सरकार ने इस वायरस से कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं बताया, लेकिन चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने ये तो बताया है कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन HMPV वायरस के बारे में जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये वायरस कोविड की तरह ही फैलता है, यानी एक इंसान के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही हैं। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज बुखार आता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। तीसरा, ये वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इसमें ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिसमें बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, और ये लक्षण इस वायरस को कोविड-19 से अलग बनाती है, क्योंकि कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा बड़ी उम्र के लोग प्रभावित हुए थे। चौथी बात,
इस वायरस से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से अस्थमा और सांस लेने में परेशानी है। और 5वीं बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार आने वाले दिनों में कोविड से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि भारत के डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और चिंता वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। फिलहाल भारत में कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्कता हमेशा बेहतर होती है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।